ओम शांति। ओम शांति। ये सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आया है। होगा वैसा ही जैसा तूने चाहा है। रोशन होगा वो हर एक कोना जिसे अब तक तू ना ढूंढ पाया है। होंगे तेरे भी सपने साकार, तू एक कोशिश तो कर। राह में आएंगी मुश्किलें हजार, तू एक पहल तो कर। होगी तेरी भी सब ख्वाहिशें पूरी, तू दृढ़ निश्चय तो कर। तुझे भी मिलेगी कामयाबी, तू अपने आप को आजमाया तो कर। तू अपने आप को आजमाया तो कर। तो नया दिन, नया सवेरा, नया उमंग, नया जोश। कल तक हार हुई थी, कल तक मुरली संस्कारों के ऊपर प्रभाव नहीं डाला था हमारे चिंतन ने अंदर तक, लेकिन अपने साथ फिर से एक नई कोशिश, नया दिन, नई रोशनी। और ये रोशनी शायद उस कोने तक पहुंच जाए जहां तक हम अब अपने उस चीज को ढूंढ ना पाए थे। जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चिंतन माना आपस में ग्रुप ज्ञान चर्चाएं कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें चाहे हम 10 साल से ज्ञान में हैं, 20, 30, 40, 50 कितने भी साल से ज्ञान में हैं, लेकिन ये अगर ऊपर ऊपर चेतन मन में रहेगा, अवचेतन मन में नहीं जाएगा, तब तक ये सब कुछ पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, किया हुआ संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। और हम सभी को इस चीज का मालूम है ना, जो ज्ञान में आने के पहले पहले दिन ही कोर्स के अंदर हमने समझ लिया था कि आत्मा की 3 सुषुप्त शक्तियां हैं। एक है मन, एक है बुद्धि और एक है संस्कार। फिर हमें बताया गया था बहनों के द्वारा कि संस्कार भी कौन कौन से होते हैं, जो आज हम सबको बताते हैं। एक वो संस्कार जो पूर्व जन्म से चल रहे हैं, जो माँ बाप से मिले हैं, जो दोस्तों के संग में आकर के हुए हैं, जो विल पावर से हम नए संस्कार बनाते हैं। इतने प्रकार के संस्कार हैं। तो जो जन्म जन्मांतर के पुराने जो संस्कार पड़े हैं, वो कैसे परिवर्तन होंगे? केवल मुरली सुनने से हो जाएंगे ना? पढ़ने से भी हो जाएंगे? केवल सेवा करने से, स्थूल और सूक्ष्म साधनों से सेवा करने से भी हो जाएंगे कि 1 घंटा बैठ करके हम केवल मनसा योगदान दें, इन साधनों के द्वारा भी सेवा करें? इन सब का संस्कारों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? ये प्रभाव तो पड़ेगा कि हमारा रूटीन चेंज होगा, उठने बैठने के संस्कार बदलेंगे, फिर खाने के टाइम के भी संस्कार बदलेंगे। तो होगा परिवर्तन, तो होगा, ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो गूढ़ गहरे संस्कार है अपवित्रता के, व्यर्थ के, नकारात्मकता के, जो अच्छी बात में भी हम क्या सोच लेते हैं, क्या देख लेते हैं, नेगेटिव। जैसे एक व्यक्ति है जो धोबी था और धोबी घाट के ऊपर बहुतों के कपड़े वो धोता था और दिन रात उसको क्या चिंतन रहता था, कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने हैं। करते करते एक दिन उसका शरीर छूट गया। अगले जन्म में वो एक राजा के घर पैदा हुआ। तो राजवंश के जितने भी कुमार हैं, बच्चे हैं, ये सभी आपस में खेल रहे हैं। ये बच्चा आता है और आकर के बोलता है कि बहुत हो गए ये खेल, कब से हम ये खेल खेल रहे हैं, कितना बोरिंग है ये। चलो एक काम करते हैं, मैं उल्टा लेट जाता हूँ और तुम कपड़े लेकर के आओ, मेरे ऊपर जोर जोर से कपड़े पीटो, ये खेल खेलते हैं। क्या चीज काम कर रही है? संस्कार काम कर रहे हैं। हम सभी ने भी महसूस किया होगा कि हम सब कुछ कर तो रहे हैं, अमृत वेले से लेकर के रात के सोने, पोता मेल तक, बाबा की गोदी में जाने तक, सब कुछ मर्यादाओं के अनुसार ही चल रहा है। लेकिन फिर भी हार किससे होती है? बार बार संस्कारों से। कुछ करना नहीं चाहते लेकिन वो फिर भी हो रहा है, हो जाता है, और फिर गलानी होती है, पश्चाताप होता है। उनको हम फिर मजबूरियों का नाम देते हैं कि बहुत सारी मजबूरियां ऐसी बन जाती हैं संस्कारों के। इसके लिए ये कविता के अंदर बहुत अच्छी बात है,
राह में आएंगी मुश्किलें हजार, तू एक पहल तो कर। उस संस्कार को बदलने के अंदर बहुत सारी शक्ति लगेगी। और संस्कार बदलते कैसे हैं? जब तक हम एकांत के अंदर नहीं बैठेंगे, खुद के साथ नहीं बैठेंगे और बैठ करके अपने उस चल रहे संस्कार का प्रभाव ब्रेन पर, माइंड पर, बॉडी पर, रिश्तों पर और वातावरण के अंदर क्या पड़ रहा है कितना बुरा तरीके से, तब तक हम उसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे अभी हम देखते हैं विदेशों में भी है पर इंडिया में बहुत ज्यादा है। भारत के अंदर बहुत सारे युवाओं के संगठन बने हुए, छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो रोज बहुत सारी प्लास्टिक का, कोको कोला या ये जो भी चीजें होती है सॉफ्ट ड्रिंक, इनको पीने की जो भी कैन बोलते हैं कि कैन, तो ये सभी चीजें हैं, बोटल्स हैं, जो भी है, तो जाने पने में या अनजाने पने में वो ले रहे हैं और वो कहीं पर भी छोड़ रहे हैं। लेकिन कुछ युवाओं का संगठन है, पता उनको भी है कि ये हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, इसकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं, नॉलेज सभी को है। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे बने हुए हैं जो हर शाम को समुद्र के, नदियों के किनारे जाते हैं, रूटीन के अंदर उनका ग्रुप जाता है और जाकर के जितने भी वहां पे वो कचरा या ये सब चीजें पड़ी है इन सबको अलग करते हैं। रोज ढेर इकट्ठा होता है, रोज सफाई होती है, फिर रोज ढेर इकट्ठा हो जाता है, रोज सफाई होती है। तो ज्ञान तो सबको है, लेकिन कुछ है जो एकांत में बैठ करके विचार कर चुके हैं कि इसका हम सभी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आजकल हम ट्रेन में या कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि अगर धूम्रपान कोई करता है तो उसका जुर्माना होगा। देखा है आपने सभी ने? तो फिर लोग आजकल इतने अवेयर हो चुके हैं कि अगर कोई धूम्रपान कर रहा है उसको तो पहले ही मना करते थे कि आपके लिए ये अच्छा नहीं है, आप मत करो। लेकिन अब के लोग इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं कि वो ये बोलते हैं आपके लिए तो भाई आप खुद सोचो अच्छा है या नहीं अच्छा है, लेकिन आपके इस धुएं से हमारे फेफड़ों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हमारे सामने मत करो। प्रदर्शनी के अंदर हम सभी ने समझा था ना कि अगर 100% उनके लंग्स पर प्रभाव पड़ रहा है धुएं का, तो 60% उस घर के अंदर रहने वालों के भी लंग्स पर प्रभाव पड़ रहा है उस धुएं का। 60% उनके भी फेफड़े खराब होते हैं क्योंकि वो धुएं को अंदर तक डाल तो रहे हैं ना। तो इतनी सारी अगर हमको एकाग्रता और चिंतन हो कि नुकसान सच में हो भी रहा है इस नुकसान का और कहाँ कहाँ तक हो रहा है, तब परिवर्तन होगा। बिना चिंतन के, एकांत के किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। 2 मुरलियां हैं, ये वाली मुरली बहुत बड़ी है, बीच में जो छोड़ी थी हमने 28 अप्रैल की मुरली है ये। तो पहले इस मुरली को देखेंगे, फिर उसके बाद में 27/5/1974 की मुरली है। तो ये मुरली सुनाने के लिए बाबा जब आए थे तो उससे पहले एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के निमित्त ही बाबा की पधरामणि हुई थी। तो मीटिंग के अंदर कुछ भाइयों ने, पांडवों ने मिलकर के ये एक ज्ञापन तैयार किया था कि सतयुग में आने वाले जो देवी देवता होंगे या त्रेता के जो देवी देवता थे, जितने भी देवी देवता थे, उन सभी की हमने क्या क्या गलानी की है, क्या क्या उनके ऊपर दोष लगाए हैं। तो इसके ऊपर उन सभी ने एक सरकार के लिए ज्ञापन तैयार किया था रफली, और फिर वो बाप दादा को दिखाया गया था। बाबा आए थे और बाबा ने उस विषय के बारे में भी बताया था कि वास्तव में देवी देवताओं की किन किन बातों की गलानी हुई है। तो उससे रिलेटेड बाद में ये मुरली चली है शास्त्रों में। तो आज का पहला होमवर्क है जो सभी को करना है, सभी को करना है। इसके लिए आप मोबाइल का सहारा लो, आप अपने बड़ों का सहारा लो, किताबों का सहारा लो, शास्त्रों का सहारा लो, वेदों का सहारा लो, जिसका भी, ग्रंथ का। लेकिन देवी देवताओं के छवि जो बताई गई है, चाहे वो कोई भी देवी देवता है, उसके बारे में उनकी क्या क्या आलोचनाएं हुई है, केवल वो लिखनी है। सही है या गलत है, क्या क्या निंदा है, इसकी डिटेल में जाकर के कुछ नहीं पता करना है, लेकिन सिर्फ आज सभी को चिंतन करना है। जैसे कि बताओ, 1-2 चिंतन तो यही करते ताकि क्लियर हो जाए। जैसे कृष्ण को माखन चोर दिखाया, लेकिन वास्तव में कृष्ण ने माखन नहीं चुराया था, तो ये हो गया एक। ऐसे देवियों को हिंसक दिखाया, देवियों को हिंसक दिखाया है, तो वो हिंसक नहीं थी, अहिंसक थी। कृष्ण जी को जैसे गोपियों को छेड़ते हुए दिखाया, उनको भी मन करते थे, परेशान करते थे। हाँ, मतलब भगाया भी है,
सब कुछ किया है ना, तो ये भी उनके ऊपर आरोप है। वास्तव में देवताओं की छवि ऐसी है नहीं, ये तो चरित्र है केवल। और क्या, जो शंकर जी ने गणेश जी का, अपने पुत्र का गला काट दिया था, शंकर जी को भांग पसंद है। हाँ, ये भी तो ये भी नशा उनके करने ऊपर का देवी नशा, देवता ये गलत है। देवी देवताओं को नशा। अब देखो, एक तरफ इंद्रराज, देवराज इंद्र को दिखाया गया, वैसे तो वो देवराज है, मतलब हर चीज उनसे पूछी जाती है, बताई जाती है, बहुत महान विभूति उनको दिखाया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर ये अहिल्या वाला हुआ, तो यहाँ पर जाकर के इंद्र के कितने सारे ऐसे कर्म दिखा दिए जो राइट नहीं थे, विकारी दिखाया है। द्रौपदी के ऊपर जो अत्याचार दिखाए हैं, तो वास्तव में देवकुल की आत्माओं पर पांडवों का जन्म कैसे दिखाया है, कौरवों का जन्म कैसे दिखाया है, तो ये सभी कहीं ना कहीं आलोचनाएं तो है ही हैं। और देवियों के 8 हाथ नहीं, ये तो फिर भी ठीक है। बुराई, बुराई माना उनके लिए कुछ ऐसी बातें जो देवी देवताओं पर शोभा नहीं देती है। देवियां भी आपस में झगड़ती थी, देवता भी आपस हाँ, में रूसते थे, झगड़ते थे, और नीचे झगड़ते थे, और ऊपर फिर भाग करके नारायण जी सो रहे उनके पास जाएंगे, विष्णु जी के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, फिर लास्ट में शंकर जी के पास जाकर के सॉल्यूशन ढूंढेंगे, फिर शंकर जी जाकर के विष्णु जी को कहेंगे कि कोई रूप अपना बनाओ मोहिनी का। तो ये सब चीजें और देवी दिखाई देवता को गई है। इसको ये खाना पसंद है, इसको ये खाना पसंद है, बाकी ऐसी कोई बात वहां नहीं। पर भी अप्सराएं हैं, तो ये कितनी बुरी निंदा है। नहीं, ऐसी चीजें जो शोभा नहीं ये भी देती है। दिखाते हैं देवी देवता जैसे बैठे हैं और नृत्य किए, नाच कर रही हैं। हाँ, पांडवों का साथ दिया, सब कुछ जानते हैं इसलिए कौन था वो? उनका ही वो था। भीष्म पितामह, ये देख लो। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। तो वास्तव में गुरु ऐसा नहीं होता, एक ब्रह्मचारी ऐसा नहीं होता, तो ये भी एक नुक्स वो है, नेगेटिव। ब्रह्मा जी और सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री ही है, लेकिन दृष्टि उनकी अपनी पुत्री के लिए अच्छी नहीं थी, ये भी शास्त्रों के अंदर बताया गया है। तो ऐसी आपको चिंतन बस। और हाँ जी, रामचंद्र ने वो सीता को छोड़ दिया था धोबी के। हाँ, धोबी के कहने पर सीता माता ने इतनी बड़ी परीक्षा दी और छोड़ दिया, कितना शोभा नहीं देता। एक इधर के व्यक्ति के ऊपर भी शोभा नहीं देता कि वो अपने पार्टनर के साथ ऐसा करे दुर्व्यवहार और परीक्षा सीता लेने के बाद। सोने के लिए हिरण के पीछे भागी, उसको हाँ, लालच आया। सीता को भी लालच आ गया, और देखो लालच वानप्रस्थ में बैठी हैं, और किसके लिए आया, वो भी खुद के लिए नहीं आया कि जाऊंगी तो मैया के लिए लेकर के जाऊंगी। 3 माताएं हैं ना, तो उन्हों को पसंद आएगा, उनके लिए लेकर के जाऊंगी, खुद अपना सब उतारा है, लेकिन सोने का हिरण चाहिए, आकर्षण, सुंदर बहुत है, लेकिन बीच में पॉइंट कौन सा डाला कि उनके लिए लेकर के जाऊंगी, ऐसा करके। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर आप एक विचार करोगे तो आपको बहुत सारी कहानियां याद आ जाएंगी, बहुत सारी कहानियां याद आ जाएंगी। तो फिर ऐसे आज 21 पॉइंट सभी को तो लिखनी है, कुछ तो 10, 11, 12 तो यहीं पर ही हो गए हैं, बाकी 21 पॉइंट सबको लिखने हैं जो देवताओं की छवि के बारे में अच्छी बातें नहीं हैं, तो वो सबको लिखना है। क्योंकि ज्ञापन इसीलिए ही हुआ था, जगदीश भाई जी ने तैयार किया था, लेकिन हम तो नहीं थे ना वहां पर, और हमें पता भी नहीं है कि वो कौन से बुक है। अगर जाएंगे मधुबन, तो वहां पर अगर पूछेंगे तो मिल सकती है, लेकिन वहां तक जाते जाते शायद हम ये मुरली भूल जाएं। इसके लिए अपना ज्ञापन खुद ही आज चिंतन करके तैयार करना कि ये भी हमने कितना हमारे ऊपर, कल बाबा ने अव्यक्त मुरली के अंदर बोला, सूक्ष्म सूक्ष्म करते करते कितने सारे पापों का बोझा तैयार कर रहा हुआ है ना हमें। तो एक काम ये करना है। अगला मुरली के अंदर बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट या लास्ट इज फास्ट, सर्विस के साधन बताते हुए मुरली मनोहर श्री बाबा ने सर्विसेबल पांडवों से बोला। तो मुरली बहुत बड़ी है, इस मुरली के अंदर गहरी है। पहली बात बाबा ने बोली कि लास्ट सो फास्ट जाने की जो जिम्मेवार आत्मा होगी, तो उसके द्वारा कौन सी रूहानी सर्विस होगी, सबसे पहली सर्विस होगी उसकी स्थिति के द्वारा, जिसके बारे में हम पिछले दिनों में भी चर्चा कर चुके हैं कि स्थिति उस आत्मा की औरों की परिस्थिति को परिवर्तित कर देगी, उसकी स्थिति औरों की परिस्थितियों को परिवर्तन कर देगी। ये उस आत्मा की लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा का ये पहला स्वरूप होगा। आगे है
बोर्ड तैयार होंगे। बाबा ने बोर्ड के बारे में, ज्ञापन के बारे में और फिल्म और गांव, 4 सेवाओं के बारे में जिक्र किया है। गांव गांव में जाकर के सेवा हो, लेकिन बाबा ने कहा कौन सी सेवा हो, वो स्थूल सेवा तो है ही है, लेकिन साथ में बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त के द्वारा सेवा हो, कि आपको कोई देखे और देख करके उनको लगे कि इनके पास है जीवन का असली अनुभव, तो मेरे जीवन की असली परेशानियां हैं, उन परेशानियों से बाहर कैसे निकलूं, ये अनुभवी आत्मा मुझे बता सकती है। बाबा ने कहा ये इस आत्मा की निशानियां होंगी। बोर्ड भी लगावेंगे, फिल्म भी बनावेंगे, मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन, शमशान और गांवों में जाएंगे तो ये सब ज्ञापन तो करेंगे ही, लेकिन अपने मस्तक पर बोर्ड कौन सा लगाएंगे, ज्ञापन कौन सा होगा, तो ज्ञापन होगा दिव्य अलौकिक चरित्र का शुभ चिंतन द्वारा और सदा हर्षित मुख के चित्र द्वारा। अलौकिक फिल्म दिखानी है तो बोर्ड, ज्ञापन और फिल्म, ये तीनों चीजें स्थूल होती है। ज्ञापन का मतलब पता है ना, जो भी चीजें छपती हैं मेमोरेंडम के रूप में। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो पहले से ही वहां का सब कुछ दिखाया होता है, कॉलेज का भी सारा कुछ पहले से दिखाया होता है, क्या क्या प्राइज मिले हैं, क्या क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। फिल्म, इन तीनों चीजों के लिए बाबा ने बोला कि आपकी हर्षित मुख स्थिति, ये वाला चित्र आपका, और दिव्य अलौकिक चरित्र, शुभ चिंतन और हर्षित मुख का चित्र, सी शायद, तो ये है चरित्र, ये है चिंतन और ये है चित्र। चरित्र अलौकिक होगा, चिंतन शुभ होगा और चरित्र दिव्य होगा। ये 3 बातें बाबा ने कही है, तो यही बोर्ड है, यही ज्ञापन और यही फिल्म है। गांव गांव में जाओ और शमशान में जाओ और वहां जाकर के ये तीनों प्रकार की सेवाएं करेंगे। कौन? लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्माएं। आगे बाबा ने बोला मर्यादाएं, इसके विषय में बाबा ने थोड़ा बड़ा सारी बातें बोली है कि जब मर्यादाओं की बात होती है तो बाबा के आगे बैठे हुए पांडवों को लगता है कि मर्यादाएं सिर्फ टीचर्स के लिए हैं। बाबा ने कहा टीचर्स की अलग मर्यादाएं हैं, पांडवों की अलग मर्यादाएं हैं। टीचर्स वो होते हैं जो समर्पित हो गए, अब जो अंदर आ गए हैं, अंदर आ गए, अब उनको एक ही काम करना है, वो है ईश्वरीय सेवा, क्योंकि उन्होंने जीवन किसके लिए दे दिया है? सेवाओं के लिए। जो समाज के आधार पर चल रहे हैं, सन्यासी बन गए हैं, तो वो अगर बैठ करके अंदर सन्यास लेने के बाद में भी सेवा ना करें तो ये उनके ऊपर बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अगर जो बाहर रह रहे हैं, जिसके लिए बाबा ने बोला पांडव हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, वो अगर कुछ ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो कहाँ रह रहे हैं? कीचड़ में रह रहे हैं। गृहस्थ को बाबा ने बोला कीचड़ में कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहते हैं। कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुगी, संपर्क में रहते ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाने के निमित्त हैं, ना कि टीचर्स। टीचर के ऊपर जिम्मेवारी इतनी नहीं है, जिम्मेवारी ज्यादा किसके ऊपर है? गृहस्थियों के ऊपर है, या बाहर जो सेवाएं देने वाले पांडव हैं, माताएं हैं, ये सब गृहस्थी हैं, इनके ऊपर ज्यादा है जिम्मेवारी, क्योंकि इनको देख करके ही उनको पता चलेगा कि भगवान के बच्चे कैसे होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक ही उन पर आ जाती है। बाकी उन्होंने तो जीवन दिया है, उनका तो काम ही एक है, उनको तो वो करना ही करना है। वो नहीं भी करेंगे तो भी उनको कहीं ना कहीं वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन शैली ऐसी बन चुकी है। तो यहाँ पर बाबा ने ईश्वरीय मर्यादाओं की बात कही, तो पालन करना है। टीचर्स की मर्यादाएं अपनी हैं, लेकिन आप लोगों की मर्यादाएं टीचर्स से कम नहीं है। टीचर्स को बाबा ने बोला है वीर, और गृहस्थ में रहने वालों को क्या बोला है? महावीर, क्योंकि वो रोज किसके संपर्क में आ रहे हैं, किनके संबंध में आ रहे हैं? जो कीचड़ में रहने वाले हैं, वैसी बुद्धि वाले हैं, जिनको कुछ भी अच्छी बातें समझ नहीं आ पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ रहने के बावजूद भी वो भगवान के हर कार्य को, मर्यादा को पालन कर रहे हैं। इसके लिए बाबा ने कहा जिम्मेवारी है। तो पहला चैलेंज कौन सा है हमारा संसार से? प्योरिटी का, पवित्रता का। और पहला वायदा बाप से कौन सा है? तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग रहूं, तुम्ही संग घूमूं, तुम्ही संग बैठूं, जहां बिठाओ, जैसे बिठाऊं, जो खिलाओ, जो पहनाओ, जो स्थान दो।
और एक और वायदा कौन सा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा याद रखेगी वो आत्मा लास्ट सो फास्ट जाने वाली। तो अपना पहला चैलेंज याद रखना है कि हमने प्योरिटी का चैलेंज सारे संसार के आगे किया है। और वायदा कौन सा याद रखना है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना, मेरा तो एक शिव बाबा, तुम ही संग खाऊं तुम ही संग आदि आदि। फिर आगे बाबा ने मुरली में बोला कि इन दो वायदों के ऊपर या इन दो चीजों के ऊपर, चैलेंज और वायदा, पवित्र बनो योगी बनो हो गया वास्तव में ये। तो इस चैलेंज और इस वायदे के ऊपर अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इस चैलेंज का भी हमको क्या हो जाता है, टेंशन। इस वायदा का भी क्या हो जाता है, टेंशन। तो बाबा ने कहा टेंशन नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, बैठूं तो भी बाबा, तो टेंशन नहीं अटेंशन, खाऊं तो भी बाबा, टेंशन नहीं अटेंशन। आगे बाबा ने मुरली में बोला महारथी का अर्थ टेंशन में रहना नहीं होता है, बल्कि सदा अटेंशन में रहना होता है। तो सबसे पहला प्रभाव इस बात पर, विशेष इस बात पर है, क्योंकि यही असंभव को संभव करने वाली बात है। कौन सी, जो ये चैलेंज संसार को दिया है। तो इस बात पर अटेंशन रखना है। आगे बाबा ने मुरली में बोला सर्व मजबूरियों को हटाना है, पहले स्वयं की और फिर संसार की। फर्स्ट चैलेंज में इंचार्ज बनो, यह है जिम्मेवारी। बाप दादा भी और संसार भी, सर्व आत्माएं भी ये नवीनता और ये विशेषता देखना चाहती है। तो मजबूरियां खत्म करनी है, जो हम हर बात में कभी कभी बोल देते हैं ना, मैं ये कर लेता, मैं ये हो जाता, मैं ये सुन लेता, मैं ये जो भी है, लेकिन ये मजबूरी, ये मजबूरी, ये मजबूरी। तो बाबा ने कहा स्वयं की भी और सर्व की भी, सारी की सारी मजबूरियों को खत्म करना है, समाप्त करना है, हटाना है। और ऐसी आत्मा फिर बाद में तैयार हो जाती है। इतना सब कुछ स्थिति को तैयार करके, बोर्ड, ज्ञापन और फिल्म, चित्र, चरित्र और चिंतन का तैयार करके, गांव गांव शमशान में जाकर के अपने अनुभवी मुहूर्त द्वारा सेवा करके, ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर, संसार को चैलेंज करके, भगवान के वायदे को याद रखते हुए, अटेंशन से पालन करते हुए, बिना किसी टेंशन के और अपनी सर्व मजबूरियों को हटाते हुए, ये आत्मा तैयार हो जाती है। किसके लिए, सीआईडी के लिए। सीआईडी, बाबा ने मुरली में बोला कि माया अपनी सीआईडी को भेजेगी, क्या लेने के लिए, चेकिंग, पेपर, परीक्षा। तो सीआईडी, माया की सीआईडी, ऐसा बाबा ने बोला है। संकल्पों को व कर्मों को करने के लिए भी आपके पीछे सीआईडी मतलब गुप्तचर होंगे। ऐसे ही सहज थोड़ी ना मानेंगे, बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। चैलेंज करने के साथ साथ व सर्विस के स्थूल साधनों के साथ साथ क्या ऐसी तैयारी है, माइंड कंट्रोल, एग्जामिनेशन लेंगे, हमारे मन की स्थिति को एग्जामिनेशन करेंगे, परीक्षा लेंगे, और हमारे स्थूल जीवन की भी परीक्षा लेंगे। माया के सीआईडी ऑफिसर्स कम नहीं होते हैं। इधर इधर संकल्प करो कि आज पूरे दिन में गुस्सा नहीं करूंगी। माया के गुप्तचर पहले पता नहीं कहां से सुन लेते, कहां कहां से माया ने छोड़ा हुआ अपने गुप्तचरों को हमारे पीछे। बाबा तक तो ये बात पहुंची नहीं है, अभी तक मेरे अंतर मन तक तो ये बात पहुंची नहीं है। ऊपर से मैंने संकल्प किया है, लेकिन माया को इससे पहले पता चल जाता है, अंदर जाने नहीं देती है बात को, पहले ही माया को पता चल जाता है और माया अपने गुप्तचरों को छोड़ देती है। तो ऐसी तैयारी करने की जिम्मेवारी व सर्विस व स्वरूप वन सैंपल रूप में आगे आने की जिम्मेवारी इस ग्रुप की है, इसीलिए पांडवों का यादगार ऊंचा है। तो तैयारी है हमारी कि कितना भी माया अपने सीआईडी ऑफिसर्स को छोड़े, लेकिन मैं हर परीक्षा में, ये स्थूल में भी हुई है ऐसी चीजें, जब दिल्ली के अंदर पांडव भवन और जो भी रजौरी गार्डन ये सब सेंटर होते थे, तो जो विरोधी होते हैं वो गवर्नमेंट को शिकायत कर देते थे कि यहाँ पर तो बहुत अच्छी कुछ चीजें चलती नहीं हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, बदल करके, मतलब उनको एकदम नॉर्मल, वो अपने कैजुअल ड्रेस में होते थे साधारण रीति से, और हमको ज्ञान सुनना, हमको कोर्स करना है, ये सोचते हुए बहन जी के पास सेंटरों में जाते थे, दादियां थी उस समय तो, और जाते थे और
क्योंकि शिकायत करने वालों ने शिकायत की थी कि यहाँ पर प्योरिटी नहीं है। तो एक ऑफिसर आए थे गवर्नमेंट के ही, बहुत बड़े, और थोड़ी उम्र में भी वो बड़े थे। तो वो आए और आकर के ज्ञान सुना, सब कुछ किया, कुछ समय निकाला, और जाते जाते जो दादी थे उस समय वहां पर, तो उनके सिर के ऊपर हाथ रख दिया, जैसे आशीर्वाद देते हैं ना अपने, कि बहुत अच्छा बच्ची ने ज्ञान सुनाया, बेटी ने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, इस भाव से उनके सिर के ऊपर हाथ रख दिया। दादी ने आवाज दी और उस भाई को पकड़ करके ऊपर कमरे के अंदर बंद कर दिया कि इसने टच कैसे किया। बाद में उस भाई ने बताया, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस उद्देश्य से आया हूं और किसने आप लोगों की शिकायत की, तब हम आए। और उन्होंने फिर बाद में ज्ञापन आर्टिकल निकले थे कि ब्रह्मा कुमारी के अंदर जितनी प्योरिटी है उतनी प्योरिटी कहीं पर भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ बेटी समझ करके, क्योंकि सच में अच्छा ज्ञान इन्होंने हमें सुनाया था, तो हम अपनी उस बात को भूल गए थे और आशीर्वाद दिया था, लेकिन मेरे को पकड़ करके ऐसा हाल भी कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है और वो शायद आज तक भी होती है। तो माया भी चेकिंग करने के लिए आती है और लोग भी, क्योंकि संसार के आगे चैलेंज किया है ना, तो संसार परीक्षा नहीं लेगा। घर वालों को बोल दो कि मैं, घर वालों को बोलना ही नहीं है, उनको तो दिख ही रहा है कि हम कहाँ जाते हैं, ओम शांति में जाते हैं। नई नई बहनें ज्ञान में आती हैं और उनके पास छोटे छोटे बच्चे, और वो खुद ही आकर के बोल देते हैं कि बच्चे कहते हैं कि मम्मी अगर ऐसे किया तो हम शांति वाले दीदी को बता देंगे। तो सीआईडी तो घर में ही बैठी है, स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म की। खैर बाबा ने तो यहाँ बात की है, क्योंकि उन सीआईडी से तो फिर भी हम बच जाएंगे, इधर वालों से तो फिर भी हम बच जाएंगे, किसी की सुने ना सुने, किसी की माने ना माने। लेकिन ये वाली जो सीआईडी है, माना माया, क्योंकि आखिर जाकर के परीक्षाओं से ठोक ठोक ठोकर खा खा करके ही तो ठाकुर बनेंगे, तो ऐसा ही होगा। और आगे बाबा ने मुरली के बारे में बहुत अच्छी बात की है कि हमारी पढ़ाई क्या है, भक्ति की पढ़ाई क्या है, शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद, वेद, वेदांत, पुराण, मंत्र और कथाएं, कहानियां, आरतियां, छंद, ये सभी क्या है, भक्ति की पढ़ाई है। इसलिए तो वो लोग सोचते हैं कि हम भी तो ज्ञान सुनते हैं, लेकिन वो भक्ति की पढ़ाई है। ज्ञान की पढ़ाई क्या है, बस इतना ही है। ज्ञान की पढ़ाई क्या है, केवल मात्र मुरली। और ये मुरली क्या है, बाबा ने कहा ये मुरली क्या है हमारे लिए, भोजन है और श्वास और घर है, बाबा जीवन है। ग्रंथ यही है। तो मुरली जिये दान का आधार है, संजीवनी है ना। मुरली के अंदर बाबा ने जिये दान की बात की। जितना स्नेह जी दान से होगा उतना ही स्नेह जिये दाता से भी होगा। तो जितना प्यार मुरली से उतना ही प्यार ऑटोमेटिक, फिर उससे प्यार करना नहीं पड़ेगा, वो प्यार हमसे करेगा। दादी जानकी के बारे में सभी को पता है कि वो जब लेट आए थे, और लेट कितना आए थे, 1.5 साल लेट आए थे, लेकिन सबको, अपनी सखियों को, बहनों को, जो उनके मोहल्ले के अंदर रहती थी, उन सबकी स्थितियों को देख करके, अनुभवों को देख करके दादी को तो बहुत अंदर में दुख होता था, अच्छे वाला दुख होता था कि मैं तो कितनी पीछे रह गई, बहुत पीछे रह गई इन बंधनों के कारण। और बाबा से एक दिन जाकर के पूछ लिया कि बाबा मैं क्या करूं, तो बाबा ने भी सहज भाव से बोल दिया कि कुछ नहीं करना जनक, तुम्हें 12 बारी मुरली पढ़नी है, तुम्हारा गैलप हो जाएगा, तुम इनके बराबर आ जाओगे। तो दादी ने उसी समय क्या सोच लिया कि बाबा, आपने सोचा नहीं, कह ही दिया कि बाबा 12 बारी पढ़ने से उनके बराबर आ जाऊंगी, 24 बारी पढ़ूंगी तो आगे निकल जाऊंगी ना। तो ये होता है हेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन तो करना है, लेकिन स्वस्थ कंपटीशन करना होता है कि मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाना है, तो मैं आगे निकल जाऊंगी। तो ऐसा, तो मुरली से प्यार, मुरली से स्नेह, जिये दान से स्नेह, तो जीवन के दाता से भी स्नेह होगा। इसके बारे में आप मुरली पढ़ोगे तो बाबा ने बहुत सारी डिटेल बताई है। और लास्ट में है स्थूल और सूक्ष्म साधन साथ साथ। ऐसा नहीं कि जितनी भी सेवाएं हो रही है वो स्थूल साधनों से ही हो रही है। स्थूल साधनों का आधार लेते लेते मनसा इन सूक्ष्म साधनों का भी आधार
सूक्ष्म साधन कौन से हैं? मन, मन के संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं देना, हित हो, कल्याण हो, शुभ हो, भला हो, सुखी हो, ये सभी क्या है? सूक्ष्म सेवाएं हैं, सूक्ष्म सेवाएं हैं। तो ऐसी ये मुरली चली है। और इस मुरली के अंदर बाबा ने एक अच्छी बात, बहुत सुंदर बात बताई है कि आपस में ज्ञान की चर्चा करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कल की साकार मुरली में भी आया ये तो, कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से मिले तो एक दूसरे से क्या पूछे? यही पूछे कि आजकल क्या नया चल रहा है, ये वाली बातें पूछनी है। और बताओ आजकल मार्केट में बाबा ने क्या कहा? कौन सी दो बातें बाबा ने खुद बताई है कि तुम्हें आपस में ये दो चर्चा करनी है। एक तो हाँ, कि एक तो आप योग कैसे लगाते हो, और दूसरा आप किसी को समझाते कैसे हो। इसको और भी विस्तार कर सकते हैं। आप ज्ञान का चिंतन कैसे करते हो, पॉइंट्स कैसे निकालते हो, ये कैसे बनाते हो, वो कैसे करते हो, जो हर चीज बाबा से जुड़ी हुई है वो सब चीजें भक्ति मार्ग के अंदर आने वाले भक्तों को पाप कर्मों से बचाने के लिए और अपने इष्ट के प्रति भाव बैठे ये लोग बिजी रहे। क्योंकि पाप कर्मों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो पाप की गत मत को समझ लो अच्छी तरीके से, या फिर दूसरा काम कर लो कि अपनी बुद्धि को कहीं और बिजी कर लो। तो जो समय शक्ति पाप के लिए जा रही है वो समय और शक्ति पाप के लिए जाना बंद हो जाएगी। जिसको बाबा मुरली में बोलते हैं डबल लॉक लगा लो ज्ञान, योग और सेवा का। तो भक्ति मार्ग में सुनते हैं हम, तो बताते होते हैं कि अगर आपको भगवान के साथ में अपनी प्रीत जोड़नी है, भगवान के साथ में अपना दिल जोड़ना है, तो मत करो भजन, मत करो भक्ति, मत करो कुछ भी जो तुमसे नहीं हो रहा है। लहसुन प्याज नहीं छोड़ा जा रहा है, ब्रह्मचर्य नहीं पालन करा जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है तो मत करो। लेकिन जैसे कि मानो वो राधा के भगत है, तो कहते हैं कि तुम राधा रानी के लिए सुंदर सुंदर पोशाक तैयार करो, सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं तैयार करो, सुंदर सुंदर हार मणके तैयार करो, उनका बिस्तर तैयार करो, उनका ये तैयार करो। जब पूरा दिन तुम वो राधा रानी के लिए करते रहोगे तो अंतिम काल में आते आते, पूरा दिन का अंतिम आते आते तुम्हारे बुद्धि में सिर्फ कौन घूमेगी? राधा घूमेगी, कृष्ण घूमेंगे, राम घूमेंगे, हनुमान घूमेंगे। इसलिए भक्ति के अंदर सेवा, इस चीज की सेवा का बहुत महत्व है कि पूरा दिन मूर्तियों को सफाई हो, मूर्तियों का श्रृंगार हो। श्रृंगार करने में कितना देर लगता है? और यहाँ पे हमारे बाबा का हमें कोई श्रृंगार करना है? वो परम धाम में बिंदी है, वो सूक्ष्म वतन में फरिश्ता है, ये वाला डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो हमसे पाप होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो फिर हम कहाँ अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे? तो हमें भी कुछ ऐसी सेवाओं को ढूंढ करके रखना है जिसके अंदर कुछ नवीनता हो, जो हर चीज बाबा से जुड़ी हुई हो। और उस चीज को कहते हैं ना कि व्यक्ति अपनी किस बुराई का सुधार करने में लगा हुआ था, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन वो तो सुधार हुआ ही नहीं उससे। वो छोड़ करके वो कोई और काम करने लग गया। वो काम करते करते उसकी कब वो आदत छूट गई उसको पता नहीं चला। टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फोन नहीं चलाऊंगी, टीवी नहीं देखूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ये सोचते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। इतने में कोई आया जिसको हमें ज्ञान सुनाने, रिश्तेदार आए या कोई भी आए, उनको ज्ञान सुनाने में बिजी हो गए। वो काम करने में ऐसे हम बिजी हुए, ऐसे हमारी लगन लगने लगी कि जो व्यर्थ हमें नहीं करना था, जिसके लिए कोशिश कर रहे थे, वो तो कब छूटा हमें पता ही नहीं चला। तो इसके लिए सेवाओं में कहीं ना कहीं खुद को करना है। तो ब्राह्मणों को आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है, जिसके लिए बाबा ने हमें चिंतन दिया है मुरली के अंदर कि अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बनाओ। वो 2 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, अच्छा ग्रुप नहीं बनता है कोई बात नहीं, शीशे के आगे खड़े हो जाओ, जो मुरली सुनी है वो मुरली खुद को सुनाओ कि आज क्या था। कितने सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर 7 से 8 की साकार मुरली होने के बाद में 8 से 8:30 जितने भी बैठे हुए स्टूडेंट होते हैं वो सभी ज्ञान की चर्चा करते हैं कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, पॉइंट्स को निकालते हैं। बाबा ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन अब अपने चिंतन को बढ़ाना कि ये चीजें मेरे प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है। तो ऐसी बात बाबा ने मुरली के अंदर कही। और 1-2 विशेष बातें और हैं। तो ब्राह्मण जीवन के जीवदान का आधार है मुरली और पढ़ाई का आधार है मुरली।
ठीक है। तो हर श्वास में, हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियां, सर्व ईश्वरीय संस्कार, सर्व स्वभाव, सर्व प्राप्त हुए खजाने को विश्व की सेवा के प्रति ही लगाना है। ये ध्यान देने वाली बात है। जो भी खजाने मुझे प्राप्त हुए, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरे श्वास, मेरे संकल्प, मेरे कर्म, मेरी शक्तियां, प्राप्त हुए खजाने, ये सभी विश्व की सेवा के प्रति ही लगने चाहिए। यह है स्थूल और सूक्ष्म सेवा इकट्ठी इकट्ठी होनी चाहिए। ये है पहली मुरली। तो पहली मुरली से 3 काम करने हैं। एक तो देवताओं के बारे में जो बातें शोभा नहीं देती है वो 21 बातें लिखनी है। दूसरा, ये 12 पॉइंट लिखने हैं और ये जरूर ध्यान रखना, ये काम करने से पहले मुरली को पढ़ जरूर लेना है, क्योंकि बहुत सारी बातें तो मुरली के अंदर ही है। ये तो मुरली बहुत बड़ी है तो उसमें से पॉइंट्स निकाले। और तीसरा काम, आपस में ज्ञान की चर्चा करना ब्राह्मणों का कर्तव्य। तो आज खुद के साथ बैठ करके ज्ञान की चर्चा करना कि मुरली के अंदर क्या क्या बातें थी। 27/5/1976 की मुरली, मुरली पूरी की पूरी बोल के ऊपर चली है, शब्द, बोल, बातें। मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि ब्राह्मणों के बोल कैसे होने चाहिए, लेकिन इसके ऊपर आज का चौथा होमवर्क हम करेंगे कि ब्राह्मणों के बोल कैसे नहीं होने चाहिए। मुरली के अंदर तो बाबा ने बताया है बोल कैसे होने चाहिए, लेकिन हम कौन सा होमवर्क करेंगे, कैसे नहीं होने चाहिए। तो ये भी आप लिखना, चाहे 2 लिखो पॉइंट, चाहे 4 लिखो, चाहे 10 लिखो, चाहे 15 लिखो, जितना आपका मन करे आप उतने लिखो, लेकिन ये होमवर्क करना है। कैसे नहीं होने चाहिए, किसी को दुख देने वाले नहीं होने चाहिए, नीचे गिराने वाले नहीं होने चाहिए, किसी का नुकसान करने वाले, क्या सुना था उस दिन मुरली में, घर फिटाने वाले बोल नहीं होने चाहिए, जो सेंटर की अंदरूनी व्यवस्था का नुकसान कर रहे हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं, अनजान आत्माओं के ऊपर, ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए। क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है कि आपके बोल, ये भी हम देखेंगे, आपके बोल कैसे, यही है, आपके बोल यथार्थ और युक्त युक्त होने चाहिए। यथार्थ का मतलब क्या होता है, एकदम सही। यथार्थ का मतलब जैसा माल निकला है वैसा का वैसा पहुंचा देना। सत्य को प्रसिद्ध करो। यथार्थ का मतलब है एक्यूरेट, एक्यूरेट, की है, हु, ही, ये भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जैसे वो वाला गेम नहीं देखा था चाइनीज विस्पर, इधर वाले को सब पूरी लाइन को खड़ा करो, पहले को कुछ बड़ी सारी लाइन बोल दो और लास्ट तक जाते जाते क्या हाल होता है उसका, लाइन बड़ी सारी हो जाती है, एक्शंस कम हो जाते हैं, कुछ और ही हो जाता है। और अगर कोई लाइन दी जाए, कोई वाक्य दिया जाए, सेंटेंस दिया जाए, तो वो वाक्य बहुत ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि बीच में हम अपना भी मिर्च मसाला, इसका तो जीवन में सबको अनुभव है ना, कि जो बात हम तक जैसी आती है, मैंने सुना है कि उस व्यक्ति के भोजन में, जैसे उसने आज अपना लंच बॉक्स खोला खेत के अंदर, तो ऊपर से कबूतर या तोता या पक्षी जा रहा था और उसने उसके अंदर गंदगी कर दिया, इसलिए उस भाई ने तो खाना ही नहीं खाया। ये बात जब वो घर आया, आकर के अपनी युगल को बोला, उसकी युगल ने सुना कि वो इसलिए इन्होंने देखो खाना नहीं खाया, आज भूखे रह गए। इतने में घड़ा भरने का टाइम हो गया पनघट पर जाने का। पनघट पर गई तो अपनी और सखी सहेलियां मिल गई, तो उनको जाकर के एक आदि को बताना शुरू किया कि पता है आज तो इन्होंने अपने युगल के लिए कि खाना ही नहीं खाया। उसने बोला है क्यों नहीं खाया, इसलिए नहीं खाया क्योंकि ऊपर से पक्षी जा रहा था और पक्षी उसके अंदर गिर गया। ऐसे करते कुराते होते हुआते जब बातें 10 लोगों तक पहुंची, 10 लोगों के मुख से होते हुए निकली, लास्ट में क्या बात निकल करके, फलाने फलाने भाई के मुख से तोते निकलते हैं। बात क्या थी और बात क्या बनी, औरतों के हाथ से, माताओं के हाथ से, स्त्रियों के हाथ से होते हुए निकली, तो ऐसी बन गई। एक ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, पास में एक युवक बैठा है। वो युवक उस व्यक्ति से पूछता है कि प्लीज आप मुझे बताएंगे समय कितना हुआ है। वो कुछ नहीं बोलता। वो फिर से पूछता है कि आप मुझे कृपया करके बताएंगे कि टाइम कितना हुआ है। वो तब भी कुछ नहीं बोलता। वो कहता है युवक कि मैं आपसे सिर्फ समय तो पूछ रहा हूँ ना, मुझे बता दो कि टाइम कितना हुआ है। तो व्यक्ति कहता है कि देखो, पहले तुमने टाइम पूछा तो मैं तुम्हें बताऊंगा इतना टाइम हुआ है, फिर तुम पूछोगे कि कहाँ जा रहे हो तो मैं बताऊंगा, फिर तुम अपना बताओगे,
फिर बाद में तुम कहोगे कहाँ से चढ़े हो, कहाँ से आए हो, तो मैं बताऊंगा। फिर अगर बाय चांस हम एक ही गांव एक ही शहर के हुए तो तुम बताओगे कि मैं भी वहीं रहता हूँ। किसी दिन तुम्हारा मौका मिल गया तो तुम मेरे घर आ जाओगे। मेरे घर पे मेरी बच्ची है जो शादी के लायक है, और अगर तुम्हारा और उसका आपस में प्यार हो गया तो फिर बाद में मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं कर सकता जिसके पास टाइम देखने के लिए अपनी घड़ी भी नहीं है। दूरदेशी, त्रिकालदर्शी, सब आगे तक का सोच लिया उसने। तो इसलिए हमारे बोल कैसे हो, यथार्थ। अगर आपको, और ये हमारे इस यज्ञ के अंदर हमें बहुत काम आते हैं, यथार्थ होते हैं, और ये बोल हमारे नुकसान भी बहुत करते हैं। किसी को किसी भाव से कोई बात कही गई है कि आप उनको जाकर के ये बात समझा देना, ये मैसेज दे देना। देने वाले ने बहुत साधारण भाव से वो मैसेज देने के लिए बोला है, लेकिन जिसके द्वारा वो दिया गया है, मतलब जो अब देने वाला उस मैसेज को, उसके द्वारा बीच में 2-3 बातें पता है उन्होंने ऐसे बोला था। बोलने का तरीका और बोलने के शब्द, प्रश्न, जहां पर पूर्ण विराम था वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाली बात कर दी है। ऐसी कुछ चीजें। इसके लिए मुरली के अंदर बाबा ने बोला कि ब्राह्मण आत्माओं के बोल कैसे होने चाहिए, तो पहला यथार्थ और युक्ति युक्त होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, और एक्यूरेट के साथ में युक्ति युक्त भी होने चाहिए। उसके अंदर ज्ञान की ही समावेशन होनी चाहिए, समावेशना। अगला बात बाबा ने मुरली में बोली, संग दोष, व्यर्थ या विस्तार, इन सभी बातों में ले जाने वाले जो बोल हैं वो अब समाप्त हो जाने चाहिए। व्यर्थ की तरफ, विस्तार की तरफ और संग दोष, ऐसे बोल समाप्त। उसके बाद में तीसरा है, महान आत्माओं के हर बोल महावाक्य होते हैं। और इस मुरली में बाबा ने बोला है कि जब आपके बोल यथार्थ युक्त युक्त होते हैं, संग दोष नहीं होता है, विस्तार नहीं होता है, व्यर्थ नहीं होता है, आपके हर बोल दूसरी आत्माओं के लिए महावाक्य, ऊंचा उठाने वाले, पावर भरने वाले हो जाते हैं। इसलिए भक्ति के अंदर गायन है, सत्य वचन महाराज। वो कब कहा जाएगा, जब हमारे अंदर ये क्वालिटी होगी बोल में। हमारा हर बोल कैसा हो, ब्राह्मणों का कल्याण। हर बोल के अंदर सामने वाले के लिए कल्याण, हित, शुभ और भला, ये सब हो। और हमारा हर बोल सत्य हो। यथार्थ में और सत्य में फर्क है। यथार्थ का मतलब होता है एक्यूरेट। वो अगर कठोर शब्द भी है तो भी एक्यूरेट होगा। कठोर होने में और कटाक्ष होने में बहुत फर्क है। कई बोलते हैं कि आप ऐसे शब्द क्यों बोलते हो, आप लोगों पर शोभा नहीं देते हैं। ये तो फिर वही बात हुई, जो कुम्हार होता है वो जब उस घड़े को तैयार करता है तो देखा अपने अंदर से हाथ डाल करके, कपड़ा लेकर के, और ऊपर से कितना ठोकता है। ऊपर से कठोर होना पड़ता है क्योंकि अंदर से उस चीज को बहुत मजबूत करना है। तो जिनके ऊपर जिम्मेवारी है वो घर के माँ बाप होते हैं, वो घर के बड़े होते हैं। जिनके ऊपर जिम्मेवारी है वो एक सेंटर के बड़े होते हैं, वो एक ऑफिस के बड़े होते हैं, वो एक डिपार्टमेंट के बड़े होते हैं। तो अगर वो कठोर शब्द कभी बोल भी रहे हैं लेकिन वो केवल कठोर ही है, उनके अंदर कटाक्ष को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, और अगर बोल रहे हैं तो फिर उसको चेंज करना है। तो ऐसे ये 5 बोल ब्राह्मणों को बोलने हैं, और कौन से बोल नहीं बोलने हैं वो चिंतन आज आप स्वयं करोगे। ब्राह्मणों के बोल सार युक्त होने चाहिए, योग युक्त होने चाहिए, युक्ति युक्त होने चाहिए, स्नेह युक्त होने चाहिए, शक्ति युक्त होने चाहिए, समृद्धि युक्त होने चाहिए, स्वमान युक्त होने चाहिए। कोई आत्मा है सामने आई और वो कह रहे मेरे अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है, हमारे बोल स्वमान युक्त होने चाहिए। उनको याद दिलवाना है हमें कि नहीं, आपके शरीर के अंदर ताकत नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा के अंदर, आपके मन के अंदर बहुत ताकत भरी हुई है। भगवान सर्वशक्तिमान, आप उसके बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, आप क्या नहीं कर सकते। और उनके शरीर के अंदर एकदम से ऐसे ऊर्जा फूटने लगती है कि जैसे कि अब तो मेरे को पहाड़ उठाने के लिए कह दो तो मैं पहाड़ भी उठा लूं। इतनी शक्ति आ गई है मन के अंदर, इतनी शक्ति आ गई। दादियों की शक्ति कहाँ थी, शरीरों में या मन में? तो आत्मा के अंदर तो शक्ति थी। तभी ना देश को जानते हैं, ना भाषा को जानते हैं, ना वहां के खान पान को, ना परिवेश को जानते हैं, ना लोगों के स्वभाव संस्कार को जानते हैं, और ना अपने पास में, दादी बोलते हैं, सफेद साड़ी खीसा खाली, पास में कुछ है भी नहीं, और सेंटर के सेंटर खोल दिए।
दादी की एक बुक है, इंग्लिश में भी है और उसका हिंदी रूपांतरण भी है, हमने वो पढ़ी। वो लेखक जो है अंग्रेजी है, मतलब विदेश के ही भाई और पति पत्नी है वो दोनों। इन दोनों ने मिल करके ये किताब लिखी है दादी के जीवन के बारे में। पूरी किताब हो गई, लेकिन किताब का जो पहला पहला पन्ना है ना, जहाँ पे प्रस्तावना भूमिका होती है, बहुत अच्छी बात वहां पे लिखी हुई है कि जो महिला बिना पैसे के, बिना शिक्षा के, बिना भाषा के, भाषा भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो जो महिला बिना शिक्षा, बिना पैसे और बिना भाषा के पराये देश के अंदर आकर के अगर एक अपना घर, एक आश्रम बना सकती है, तो इस संसार की महिला कुछ भी कर सकती है। और एक सेंटर थोड़ी ना खोला है दादियों ने, सेंटर की बाढ़ है विदेशों के अंदर भी, इतना सब कुछ। तो करने को क्या नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ मजबूरियां, केवल क्या है, बहाने हैं। मुझे तो भाषा बोलनी नहीं आती ना, नहीं तो मैं भी कर लूं। मुझे तो लिखना नहीं आता ना, नहीं तो मैं भी कर लूं। मुझे तो ये नहीं आता ना, ये भी कर लूं। बहुत सारी चीजें हमको नहीं आती तो भी कर रहे हैं ना। और जिनके लिए भगवान ने बिल्कुल कहा है नहीं करनी, वो भी तो कर रहे हैं। तो फिर जो करने के लिए कही है तो उसके अंदर मजबूरियां नहीं आ सकती। तो पावर सारी कहाँ पर है? सोए हुए वीर को, महावीर को जगाना है। जगा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो लाइन बहुत बड़ी है, सीट पर आकर के कोई और बैठ जाएगा, जागने वाले जाग जाएंगे और सोने वाले जाग रहे, करवटें ले रहे। ठीक है, तो कल्याण के विषय में बाबा ने बोला अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए। अटेंशन, अभी की स्टेज के अनुसार, वर्तमान समय को देखते हुए, वर्तमान व्यक्तियों की स्थितियों को देखते हुए, माहौल को देखते हुए ऐसे शब्द हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए जिसके अंदर किसी का कल्याण समाया हुआ ना हो। चुप रह लो, जैसे वो भाई चुप रहा ना, टाइम ही नहीं बताया, किसी और से पूछ लेगा, पूछना होगा तो। ऐसे अब समय आ चुका है अपनी वाणी को थोड़ा विराम, विश्राम, आराम देने का। और लेकिन उसकी तरह नहीं करना कि वो कोई मरने के लिए जा रहा है और बोलना है कि भाई उसको बचाओ, उसको बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन उसका तो मौन है, आज मौन है, इसलिए बोलना नहीं। किसी के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए मुंह को खोलना पड़ेगा, लेकिन फालतू जहां पर भी ये सब चीजें हैं वहां पर हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप मुरली पढ़ोगे, दोनों मुरली पढ़ना, बहुत ही सुंदर, एक से एक बढ़कर मुरलियां हैं, भगवान के महावाक्य हैं। तो ये है आज के 4 होमवर्क। शास्त्रों में देवी देवताओं के बारे में क्या है, 12 पॉइंट ये ज्ञान की चर्चा करनी है, ये पॉइंट्स लिख लेना 5, और बाकी हमारे बोल कैसे ना होने चाहिए। ठीक है, बाकी होमवर्क तो सभी, कल भी मैंने कहा, आज भी कह रही हूँ, बहुत सुंदर सुंदर अच्छा भेज रहे हैं, खुशी होती है देख करके। तो आज भी करना है सभी को। ठीक है, तो ये सवेरा एक नई उम्मीद लेकर आया है, होगा वैसा ही जैसा तूने चाहा है, रोशन होगा वो हर एक कोना जिसे अब तक तू ना ढूंढ पाया है, होंगे तेरे भी सपने साकार, तू एक कोशिश तो कर, राह में आएंगी मुश्किलें हजार। जैसे होमवर्क करने के लिए कॉपी खोल करके बैठेंगे, मुश्किलें हजार आ जाएंगी। एक तो देखेंगे नेट ही खत्म है, मेरा तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, पहली मुश्किल आती है। कैसी मुश्किल कभी कभी आती है, वो कहते रोज की बात है। और दूसरी मुश्किल कौन सी आएगी, मन के अंदर संकल्प आएगा कि चलो होमवर्क बाद में कर लूंगी, पहले आधे घंटा थोड़ा लेट जाती हूँ। कहले कि माता ने आकर के बोला कि दीदी मैं शाम को एक्सरसाइज में, नुमा शाम में नहीं आ पाई, जल्दी लेट आए थे, थोड़े जल्दी नहीं आ पाई। तो मैंने हंस करके पूछा क्यों नहीं आ पाए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने भी हंसते हंसते उत्तर दिया, उन्होंने कहा क्योंकि मैं लेट गई थी इसलिए मैं लेट हो गई। इसलिए मेरा ये 2 प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं लेट गई थी। ममता बहन बड़े अच्छे। तो इसके लिए मजबूरियां हजार हैं, परंतु क्या करें, इन मजबूरियों का अचार डालें, कहते हैं ना लौकिक में, कि क्या करें, इनका कुछ नहीं करना है, एक एक को पकड़ पकड़ करके इनका खात्मा करना है।
तो तू एक कोशिश तो कर, राह में आएंगी मुश्किलें हजार, तू एक पहल तो कर, होगी तेरी भी सब ख्वाहिशें पूरी। तू दृढ़ निश्चय तो कर, तुझे भी मिलेगी कामयाबी, तू अपने आप को आजमाया तो कर, खुद के साथ कुछ नई चीजों को करके तो देखो। नहीं आता होमवर्क करना, नहीं किया मैंने तो कभी, कॉपी कर लो किसी दिन, शुरुआत कॉपी करने से कर लो। मेरे को आज भी याद है कि जब ये क्लास शुरू हुई थी, पहली वीडियो शुरू की जो 4-5 अपलोड हुई है, वो बिल्कुल जैसा भाई जी ने सुनाया, एक शब्द इधर से उधर नहीं किया, मेरे को याद भी रह गया और सेम टू सेम वैसी। और बहुत सारी दीदियों के उसके ऊपर कमेंट आए हैं सेंटर पे रहने वाली, कि ये तो बिल्कुल भाई जी का कॉपी है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मेरे को लगा, फिर मैंने सोचा बात भी सही है उनकी। थोड़ा अंदर में पहला हुआ कि ऐसे कैसे, लेकिन फिर अंदर में हंसी भी आई कि बात तो सही है। जब क्लास को मैं 10 बारी सुनूंगी, उसके पुराने नोट्स खोलूंगी, नए नोट्स बनाऊंगी, तो क्या वो अंदर में पूरी जाएगी? नहीं जाएगी। फिर मैंने इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड में लिया कि ये भी तो एक हिम्मत है कि पूरा का पूरा कर देना। लेकिन शुरू में क्योंकि पता नहीं कि गाड़ी शुरू कैसे करनी है, लेकिन सामने एक उदाहरण है, उस उदाहरण को देखा, समझा, लिया और सेम टू सेम अपलोड कर दिया यहाँ पर, आजमा करके देखा। और आज वो दिन है कि भाई जी का बहुत सारा है, उसमें से कुछ चीजें मेरे को रहती हैं, कुछ नहीं रहती, कुछ अपना देखा सुना पढ़ा हुआ आ जाता है, वो बोल देते हैं। अब मिक्स होने लग गया है और उम्मीद है आगे आने वाले समय में शायद बाबा कोई ऐसी भी कोई सेवा करा दे जो बहुत ही न्यूनेस वाली हो, बहुत नवीनता वाली हो, जिसके अंदर हम सभी की बुद्धि कोई और ही चमत्कार करके दिखाए। पर अपने आप को आजमा के तो देखना पड़ता है ना कि कुछ है भी मेरे अंदर या नहीं है। तो ये पता चला कि याददाश्त शक्ति अच्छी है और समय है हमारे पास कि हम किसी काम को करने के लिए उस मुरली को 10 बारी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब लक्ष्य होता है किसी तक वो बात पहुंचानी है, तो पढ़ेंगे 10 बारी। जब पता ही है किसी को सुनानी तो है नहीं, तो एक बारी सुबह क्लास में मीठे बच्चे जी बाबा ओम शांति हो गया। कल की मुरली में क्या, आज की मुरली में क्या था? मुरली तो बहुत अच्छी थी, भगवान को कोई मतलब नहीं है इस बात से, मुरली अच्छी थी, इससे क्या हो जाएगा, लेकिन मुरली के अंदर कौन सी बात मेरे लिए कामयाब हुई, पॉइंट तो ये है ना। तो इसके लिए तो अपने आप को आजमा के तो देख। ओम शांति।